हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, मैंने सोचा है कुछ। आई थिंक हमें अपनी वीडियो की स्टार्टिंग एक मोटिवेशनल थॉट के साथ करनी चाहिए, जिससे आप सभी मोटिवेटेड रहें और वीडियो में भी आपका इंटरेस्ट बना रहे और आपको कुछ ना कुछ एक डेली वीडियो के थ्रू मेरे से क्या मिले, मोटिवेशन मिले, और हो सकता है कि आपके लिए वो हेल्पफुल भी रहे। ठीक है, तो आज के लिए थॉट ये रहेगा that winner are not people who never fail. Winner are not people who never fail, but people who never quit. इसका मतलब क्या है? वैसे तो आप सभी जाने गए होंगे कि विनर यानी कि विजेता वो लोग नहीं होते जो कभी फेल नहीं हुए। विनर वो लोग होते हैं जो फेल तो बहुत बार हुए हैं, बट वो क्या करते हैं, कभी भी अपने काम को क्विट नहीं करते। इससे क्या समझा हमने? मैं आप यही समझ में आता है इस थॉट से हमें कि हम जो भी अपना काम कर रहे हैं, या फिर हमारी स्टडीज़ हैं, या फिर हमारा कोई कैरियर है, या फिर हम किसी जॉब के लिए कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, उस काम को आप करते रहिए। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, वेट कीजिए। कभी ना कभी तो आपको उस काम में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई। हमें ट्राई करना चाहिए, हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई काम अगर हम मन से सोच लें कि हमें ये करना ही है, कोई काम अगर हम मेहनत और लगन से करते हैं, तो उस काम को पूरा होने में टाइम शायद हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, बट वो होता ज़रूर है। ठीक है, सो गाइस प्लीज़ जो भी आप कर रहे हैं उसे अच्छे सच्चे मन से कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए, वो काम ज़रूर होगा एंड आप ज़रूर विनर बनेंगे उस काम में एक दिन। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू आवर टास्क। 8.3 के एग्जाम्पल्स कम्प्लीटली डन हो चुके हैं। एक्सरसाइज रहती है, अभी करेंगे वो। उससे पहले क्या करते हैं, 8.4 छोटी सी है बिल्कुल, उसको देख लेते हैं, उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 8.4 में आपके पास फॉर्मूले यूज़ होंगे, तो वो फॉर्मूलेज क्या हैं वो बता देती हूँ मैं आपको। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस। कोई सरफेस है, अगर उस पर आपको टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो उसमें हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे आर माइनस आर डॉट डेल ऑफ एफ। यहाँ पे आर क्या है, हमारा पोजीशन वेक्टर होता है। देखो, इफ आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ करंट पॉइंट ऑन टेंजेंट प्लेन, दैट देन वेक्टर आर माइनस आर इज द टेंजेंट प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर डेल एफ। अगर आर हमारा कोई पोजीशन वेक्टर है उस करंट पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन में, तो आर माइनस आर हमारा क्या है, टेंजेंट प्लेन के अंदर लाई करेगा और डेल एफ के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जब लगाना आपने, जब आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया हो, टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन पूछी गई हो। उसके बाद देखिए नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन क्या होता है? नॉर्मल प्लेन की डेफिनेशन गिवन है, प्लेन थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन एट पी। एक पॉइंट है पी, उससे कोई प्लेन क्या कर रहा है, पास कर रहा है, और परपेंडिकुलर है किसके, टेंजेंट लाइन एट पी। जो इस प्लेन पे टेंजेंट लाइन है उसकी परपेंडिकुलर भी है, इस कॉल नॉर्मल प्लेन एट पी टू द कर्व। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये कर्व है, ये इसकी टेंजेंट लाइन है, तो ये जो लाइन होगी, ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, क्या होगी, नॉर्मल लाइन होगी। तो ये नॉर्मल प्लेन की डेफिनेशन है आपकी। और नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन, अगर नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर माइनस आर डॉट आर। ये तो थी आपकी सिंपल फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म में कैसे, किस में चेंज हो जाती है, आर चेंज हो जाएगा आपका एक्स माइनस एक्स में इंटू एक्स डॉट, प्लस वाई माइनस वाई इंटू वाई डॉट, प्लस जेड माइनस जेड इंटू जेड डॉट। क्योंकि आर क्या होता है, एक्स आई वाई जे जेड क्यों होता है ना, तो आर को हमने एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दिया। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है। उसके बाद है टू शो दैट नॉर्मल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। अगर आपको ये शो करना हो कि जो नॉर्मल प्लेन है किसके परपेंडिकुलर है, एक ऑस्कुलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखिए, प्रूफ मैं आपको इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि एग्जाम में कभी भी नहीं आते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके फॉर्मूले याद करने हैं। आप चाहो तो खुद से पढ़ के देख सकते हो इसे। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ शो करनी है तो हम ये चीज़ शो करते हैं, आर डॉट, आर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आर डॉट आर डबल डॉट। अगर ये स्केलर प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल आ जाती है, तो जो नॉर्मल प्लेन है और ऑस्कुलेटिंग प्लेन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, इसमें आपके पास क्वेश्चन ज़रूर आता है। क्या है ये, इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट ए पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस। दो सरफेसेस हैं जहाँ पे एक एफ ऑफ आर है, एक साई ऑफ आर है। उन दोनों कर्व की इंटरसेक्शन पे जो प्लेन बनेगा, जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन बनेगा, उसकी इक्वेशन अगर आपको निकालनी हो
तो उसकी इक्वेशन 2 है, दोनों याद करनी पड़ेंगी आपको नॉर्मल फॉर्म में। तो देखो क्या है, आर माइनस आर डॉट डेल एफ अपॉन आर डॉट डॉट डेल एफ की डॉट, यहाँ पे एफ में है, यहाँ सारा साई में आ जाएगा क्योंकि दो फंक्शन एफ एंड साई है ना। तो यहाँ पे एफ की जगह किससे रिप्लेस कर देंगे, हम इसको साई से रिप्लेस कर देंगे। आर डॉट आर माइनस आर डॉट डेल फाई डेल साई अपॉन आर डॉट इंटू डेल साई डॉट। ये तो थी सिंपल सी किसमें, नॉर्मल फॉर्म में। और अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात आती है तो कार्टेशियन फॉर्म की थोड़ी सी देख के घबराना मत, डरना मत, ईजी है बिल्कुल। देखो एक्स माइनस एक्स इंटू करली एफ बाई करली एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू करली एफ बाय करली वाई प्लस जेड माइनस जेड इंटू करली एफ बाय करली जेड। और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएंगे स्क्वायर वाले टर्म। देखो एक्स डॉट स्क्वायर करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर इंटू करली स्क्वायर एफ अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस जेड जो ऐसे चलता चलता रहेगा, इसलिए अपसॉन लिख देना। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं ना जैसे, तो यहाँ पे 2y डॉट करली स्क्वायर एफ अपॉन करली वाई करली जेड, आगे क्या आएगा 2z डॉट एक्स डॉट करली स्क्वायर एफ अपॉन करली जेड करली एक्स और फिर एक्स वाई, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। अब ये इस यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एफ की जगह साई आ जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। तो ये आपकी क्या है, कुछ फॉर्मूलेज हैं, अगर आप चाहो तो पूरा डेरिवेशन करके देख सकते हो, बट कोई यूज़ का नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले कर लेना। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं रिमाइंड करवाने के लिए आपको। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पूछी हो एट एनी पॉइंट सरफेस पे, तो ये फॉर्मूला होता है। नॉर्मल के लिए ये फॉर्मूला होता है। नॉर्मल की कार्टेशियन फॉर्म ये होती है। इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन अगर पूछे टू ऑस्किलेटिंग प्लेन इंटरसेक्शन की, तो नॉर्मल फॉर्म ये और कार्टेशियन फॉर्म ये। अब इसकी बेसिस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं हम एक बारी। देखो 2-3 ही है एग्जाम्पल, आई थिंक सो 2 ही हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या निकालनी है, नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन का फॉर्मूला भी हमने किया था, ये होता है आर माइनस आर डॉट आर, यहाँ पे इन्होंने टी ले रखा है, आर हो या टी हो दोनों ही। देखो ये तो आपको दिखा देती हूँ, आर में भी हो सकता है टी में भी हो सकता है। अगर आपके क्वेश्चन टी में है तो टी में लिख लीजिए, और अगर आर में है तो देखिए आर में है तो आर में, टी में है तो टी में। तो आपका क्वेश्चन देखते हैं हम। आर ये दे रखा है, आर माइनस आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी आर बाई डी टी होना चाहिए, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर होना चाहिए, टी कैप होनी चाहिए यानी कि यूनिट वेक्टर होना चाहिए टी का। तो आर दे रखा था, आर से यहाँ से क्या करा, डी आर बाई डी टी निकाल लिया। इसको यू फंक्शन मानना, इसको वी फंक्शन मानना, दो फंक्शन वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा के डिफरेंशिएशन कर देना। डी आर बाई डी टी का स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया, डी आर बाई डी टी का स्क्वायर कर रखा है। देखो ये क्यों कर रहे हैं हम टी कैप यानी कि टी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कर रहे हैं। टी यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इटसेल्फ अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी, और इसके मैग्नीट्यूड के लिए ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकें। डी आर बाई डी टी का स्क्वायर ये आ गया, डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इसका अंडर यानी कि 3e⁻²t। अब हमारे पास ये आ गया, देखो ये आ गई वैल्यू। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आर माइनस आर डॉट टी कैप ये होता है। तो आर क्या होता है, कैपिटल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ये होता है, माइनस आर की स्मॉल आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, डॉट टी कैप अभी आपने निकाल ही लिया। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन गया अब आपका। ये डॉट प्रोडक्ट है, दिस डॉट दिस, तो इसको ऐसे ही रखा डॉट, इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या करोगे, इनकी डॉट प्रोडक्ट करनी है आपको, आई वेक्टर की आई वेक्टर के साथ, एक्स माइनस 2e⁻² cos t, इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करनी है, इसके साथ करनी है, प्लस वाई वाले की जे वाले की जे के साथ और के वाले की के के साथ। तो ये पूरा सिंप्लीफिकेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी है एक्सरसाइज। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द ऑस्किलेटिंग प्लेन एट x1 y1 z1 ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सिलेंडर्स x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो ऑस्किलेटिंग प्लेन की इक्वेशन निकालनी है इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। तो फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, बड़े वाला फॉर्मूला वो लगाना आपको। उसके लिए देखो क्या किया हमने, ये फर्स्ट फंक्शन मान लिया इसको एफ ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और इसको सेकंड फंक्शन मान लिया साई में, दैट इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दोनों ही इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका क्या आएगा, 2x एक्स डॉट प्लस 2z जेड डॉट
2 कॉमन ले लिया, एक्स एक्स डॉट प्लस जेड जेड डॉट इज इक्वल्स टू 0, 2 वहाँ जाके 0 बन जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये आ गई। जब हम इस वाले को करेंगे तो ये आएगा 2y वाई डॉट प्लस 2z जेड डॉट इज इक्वल्स टू 0, फिर से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, y वाई डॉट प्लस जेड जेड डॉट इज इक्वल्स टू 0, ये आएगा। यहाँ से हमें क्या मिला कि x अपॉन एक्स डॉट अपॉन 1 अपॉन एक्स, वाई डॉट अपॉन 1 अपॉन वाई एंड z डॉट अपॉन माइनस 1 अपॉन जेड, ये मिल गया यहाँ से हमें। अब ये तो हो गया काम। अब हमें क्वेश्चन के लिए क्या निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या थी, देखो, करली एफ बाई करली एक्स, करली एफ बाई करली वाई, करली एफ बाई करली जेड, करली साई बाई करली एक्स, करली साई बाई करली वाई, ये सब वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी ना हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको एफ वाले फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ये आ गई वैल्यूज़ आपके पास, करली एफ बाई करली एक्स वाई जेड की डबल डेरिवेटिव की वैल्यूज़ भी आ गई। क्यों, क्योंकि हमें नीचे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। तो सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे निकाल ली, करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स करली वाई एक्स जेड वाई जेड, यहाँ पे सारी वैल्यूज साई की निकाल दी। अब वी कैन फाइंड देयर वैल्यू। अब हमें एक्स वाई जेड पे एक्स वन वाई वन जेड पे निकालना है। तो एक्स माइनस एक्स हमारा फॉर्मूले में होता है, बट इन्होंने पॉइंट्स आपको एक्स वन वाई वन जेड वन कहीं है, तो एक्स की जगह क्या पुट करोगे, एक्स वन पुट करोगे। यहाँ पे क्या होता है, करली एफ बाई करली एक्स, करली एफ बाई करली एक्स क्या है 2x, बट यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा आपको, 2x1 पुट करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x1 पुट करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ वहाँ y है वहाँ वहाँ y1 पुट करना पड़ेगा, एंड जहाँ z है वहाँ z1 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऊपर की बात थी। नीचे देखो, नीचे क्या होता है, एक्स स्क्वायर डॉट करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स स्क्वायर। तो इसकी मल्टीप्लाई जब मैं एक्स स्क्वायर से करूँगी, ये 2x1 तो पहले से था, एक्स स्क्वायर बाहर था, प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर। तो ऐसे जब नीचे ये एक वैल्यू आ जाएगी, प्लस यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये 2yz डॉट करली, ये देखो ये फॉर्मूला था ना जो आपका, ये वाला फॉर्मूला, ये वाली वैल्यू सारी पुट की हुई है इसमें, इसी तरह से यहाँ साइन में पुट की हुई है। तो यहाँ तक आने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या बन गया, x1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बन गया। यहाँ से देखो x1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, a1 स्क्वायर के और a स्क्वायर के। यहाँ से y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, b स्क्वायर के। तो मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। अब ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। x1 क्यूब यहाँ से बाहर ले लिया आपने, अंदर क्या बच गया, x(z1) माइनस a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ y1 क्यूब ले लिया और ये टर्म बन गई। उसके बाद इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी दोनों की, और इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर दी। तो बस आपको लास्ट में सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करना है। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन देखो, इसके क्वेश्चन इसके प्लीज़ खुद ट्राई कर लेना। 2 ही या 3 ही क्वेश्चन है, 2 ही आई थिंक सो, 2 ही हैं। देखो, फाइंड द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट द पॉइंट ऑफ कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। कर्व ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि यही फॉर्मूला अप्लाई करना, यही वाला क्वेश्चन है। शो दैट द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट XYZ ऑन द कर्व, दिस कर्व दे रखा है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन निकालने XYZ पे, और वो सॉल्व करने के बाद आनी चाहिए। तो दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ट्राई कर लेना प्लीज़। अगर नहीं होंगे तो करवा दूंगी मैं। 8.3 हम करेंगे और फिर हमारी 8.5 रह जाएगी। 8.5 थोड़ी सी लंबी है, लेंदी है एज़ कम्पेरेटिव टू और अदर एक्सरसाइज। तो 8.5 में हमें टाइम लगेगा। उसके बाद हमारा कितनी बड़ी है देखो, उसके बाद हमारा 8 चैप्टर कंप्लीट होगा। बहुत बड़ी है, 1-2 दिन में, मतलब 1-2 वीडियो में नहीं होगी ये, ज़्यादा टाइम लगेगा इस एक्सरसाइज में, और क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं चैप्टर को ख़त्म, क्योंकि फिर हमें एडवांस के 1st, 2nd, 4th, 6th ये चैप्टर्स भी करने हैं। 7th, 3rd, 5th हो गया, 8th हो जाएगा। और इस वाले सेक्शन में से अगर आप 8 चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, क्योंकि आपका 8th, 9th, 10th, 11th का एक सेक्शन बनता है ना, अगर आप 8 चैप्टर की सारे टॉपिक्स, सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज की क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हो, तो आपका पूरा क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाया। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। And if you are new to my channel, then please subscribe my channel and hit the bell icon to get the latest update from my channel. So see you guys in the next video. Till then, bye bye, take care.